कश्मीर की जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आपको कश्मीर के देशभक्त युवाओं को देखना होगा। अलगाववादियों और आतंकवादियों की धमकी के बावजूद हजारों की संख्या में कश्मीरी युवा कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों से सेना में शामिल होने के लिए श्रीनगर पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जब ये युवा अपने घर से अनंतनाग के लिए निकले तो पत्थरबाजों की फौज ने इन पर हमला कर दिया। किसी पर पथराव किया गया तो किसी के कपड़े फाड़े गए, कुछ युवाओं के बाल काट दिए गए और यहां तक कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। लेकिन इन युवाओं के लिए देशभक्ति सबसे बड़ा धर्म था और इसलिए जान की परवाह किए बगैर ये भर्ती के लिए पहुंचे। हमारी चॉइस है सेना में आने के लिए। हम देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपने वतन की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपने वतन के लिए शहीद होना चाहते हैं। ये हमारी सुरक्षा है, ये मेरी चॉइस है। मैं बचपन से यही चॉइस थी मेरी कि मैं सेना में आऊँ और अपने देश की रक्षा करूँ। मैंने अभी तक 35 भर्तियाँ की हैं, तो अभी इंशाल्लाह जब तक मैं सेना में नहीं आऊँगा तब तक ट्राई करता रहूँगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर सेना में आऊँगा, अपने देश की सुरक्षा करूँगा। लेकिन चुनौतियां तो आपके सामने होंगी। आपका चेहरा हम इसी वजह से नहीं दिखा रहे, बार बार हम आपसे कह रहे हैं। चाहते तो थे कि इन नौजवानों को देश देखे, दुनिया देखे कि कश्मीर का असली नौजवान है कौन, वो चाहता क्या है। हमने आपको पहले भी वो नौजवान दिखाए थे जो हसरत रखते थे, लेकिन आज तमाम इन सब हालातों के बावजूद जब यहाँ पर ये नौजवान पहुँचता है, उस वक्त जबकि हड़ताल है, उस वक्त जबकि पत्थर चलाए जाते हैं, तब अगर वो नौजवान यहाँ पर पहुँचता है और वर्दी पहनना चाहता है, तब आप समझिए, सरकार समझे, दुनिया समझे कि कश्मीर का नौजवान असल में चाहता क्या है। इन जैसे हजारों सच्चे भारतीय कश्मीरी हैं जो देश सेवा के लिए सुरक्षा बलों की वर्दी पहनना चाहते हैं। वही सुरक्षा बल जिनको बदनाम करने में पाकिस्तान ने, अलगाववादियों ने और देश के कुछ डिजाइनर पत्रकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पत्थरबाजों और अलगाववादियों के लिए कोई अपना नहीं, वो सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं। शायद इसीलिए उन ओछी विचारधारा वाले गुंडों की फौज ने दक्षिण कश्मीर के इन युवाओं को भी नहीं छोड़ा। पर एक बात ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ तक पहुँचने में दिक्कतें तो आई होंगी, अड़चनें तो आ रही होंगी। हम तो बहुत परेशानी से यहाँ आए हैं, साइकिल पे आते हुए, आधे तो पैदल आए हुए हैं। लेकिन यहाँ तो जो सभी लोग हैं या तो पत्थर मारते हैं। बेसिकली अगर हम देखेंगे वो लोग कौन है, वो तो असल में अनपढ़ लोग होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। जिनके पास कुछ भी होता है वो यहाँ आता, यहाँ ट्राई कर लेता, या कहीं भी जाए, या इसमें नहीं दूसरे डिपार्टमेंट में या पुलिस में, एयरफोर्स में या किसी में भी। हमारा यहाँ पूरी परेशानी है, इसलिए हम परेशानी से यहाँ आए हैं। बस ये कुछ दिक्कत हुई है आने में? जी सर, बहुत दिक्कतें हुई रास्ते में सर। कुछ लोग पत्थर मार रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे, कुछ ऐसी धमकियां दे रहे थे कि दोबारा नज़र आए तो टांग तोड़ देंगे। तो सर ऐसी धमकियों को सामने रखते हुए भी हम फिर वहां से यहाँ पहुँचे, क्योंकि हमें अपने देश से ज़्यादा बहुत प्यार है। हम अपने देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो इसलिए सर हम यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करके पहुंचे। अच्छा, हमने सुना कि कई लोगों के आई कार्ड वगैरह भी जला दिए गए, कई ऐसी भी दिक्कतें आई। हाँ सर, ऐसा हुआ है? हाँ सर, हुआ है। सब कपड़े जला दिए गए सर, उनके सर के बाल भी काट दिए गए सर, सब कुछ सर, आई कार्ड वगैरह जला, सब कुछ डॉक्यूमेंट जला दिया, आई कार्ड जला दिया, और कपड़े बहुत जगह कपड़े भी फाड़ दिए। रास्ते में कपड़े उतार देते हैं, डॉक्यूमेंट जला देते हैं, बैग शैग जला देते हैं। बहुत रुकावटें होती हैं सर, बहुत आने में बहुत रुकावटें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ हम बताएंगे, क्योंकि हम लोग आपका चेहरा नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि अगर उन लोगों को पता चल जाए कि आप यहाँ आ रहे हैं, वो तो हमारे घर को जलाएगा, वो तो घर को जलाएगा, घर भी जलाएगा और माँ बाप सब भी मर जाएगा। ये तो गांव में कम से कम 5% होते हैं। अगर 100 में से 5% होते हैं ऐसे लोग जो ऐसे परेशानी करते हैं। अच्छा, ये हकीकत है, लेकिन हम पूरे दुनिया को बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में ये सिर्फ 2%, 3% लोग हैं जो कि माहौल ख़राब कर रहे हैं। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखेंगे गांव में, अगर 100% में से 5% या 2% निकलेंगे ऐसे लोग। ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा तो चाहते हैं यही माहौल ठीक हो जाए। अच्छा, अब ये बताइए, सबसे मैं एक साथ सवाल पूछूंगा कि आज तो चूँकि आपके पास अभी वर्दी नहीं है और आप हालात हैं वही कि अभी अगर आपका चेहरा दिखाया तो दिक्कत होगी,
लेकिन कल अगर आप सबके पास में बीएसएफ की, सीआरपीएफ की या किसी भी फोर्स की वर्दी आ गई तो खुल के मेरे सामने इधर आकर के बात करोगे, चेहरा दिखा करके? करेंगे सर, जरूर करेंगे बात सर, फ्रंट पे आके बात करेंगे सर, पक्का करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे सर। हम अभी भी नहीं डरते हैं, दिखाओ चेहरा। नहीं, चेहरा तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और एक इल्तिजा ये भी है कि अपने जैसे लोगों को ना आगे बढ़ाइए, क्योंकि कश्मीर में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो हम यही चाहते हैं कि हमको रोज़गार मिले और रोज़गार फराम हो, यही हम चाहते हैं कि हम कश्मीरी लोग यही चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यही चाहते हैं कि रोज़गार फराम हो जाए, फिर अमन हो जाएगा। यही तो बात है, रोज़गार की प्रॉब्लम। अच्छा, हमने ये भी देखा बीच में कि कुछ जगह स्कूल भी जलाए गए हैं। स्कूल क्यों जलाए जा रहे हैं? क्यों स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है? कि वो ऐसे लोग होते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि जो आगे का जो माहौल है वो बड़े कश्मीर में अच्छी तालीम हो, वो फ्यूचर बने, किसी बच्चों को फ्यूचर बने, लेकिन वो नहीं चाहते। शरपसंद जो लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि ऐसी अच्छी भविष्य मिले कश्मीरियों को, कि वो आगे बढ़ सके। लेकिन इन सच्चे देशभक्तों के जज्बे को कोई भी नहीं हिला सका। इन युवाओं ने तमाम मुश्किलों का सामना किया, लेकिन इनके भीतर का देशभक्त मरा नहीं, वो जिंदा था, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। देखिए, जैसा आपने कहा है कि यहाँ कुछ लोग जो हैं वो घाटे में माहौल को बिगाड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लाइफ का नाम चैलेंज है और इन बच्चों को मैंने देखा है, ये उन सब चैलेंजेस से लड़ते हुए रिक्रूटमेंट सेंटर तक पहुँचे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की होगी। मेरे नोटिस में बहुत कम ही ऐसा वाक़या आया जहाँ पे इनके ऊपर किसी ने इस प्रकार का किया है। ठीक है, आज दक्षिण कश्मीर के इस इलाके से एक सच्चा कश्मीरी उन पत्थरबाजों को भी दो शब्द कहना चाहता है। इसलिए नहीं कि सुधर जाओ, बल्कि इसलिए कि संभल जाओ। और हम कश्मीरी भाइयों को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप बस भी करो ये, क्योंकि अब हद हो रही है। 3 महीने से हम मुसलसल, और खाली अगर हम तालीमी शोबे से बात करते हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन अगर हम घर के हालात को देखेंगे, मैं आज का जवान लड़का, घर में एक भाई है मेरा, वो छोटा है मुझसे। अगर मैं अपनी घर की बात करूँ, पता नहीं मुझ जैसे घर कश्मीर में और कितने होंगे। मैं अपनी घर से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको सुनाऊंगा कि मेरे घर में एक छोटा भाई है मेरा और मैं उससे बड़ा हूँ, उसके और मेरा माँ बाप है वो थोड़ा बुजुर्ग आदमी है। मैं मजदूरी के लिए मजबूर हो चुका हूँ कि अब मैं कुछ काम करूँ, अपने माँ बाप को खिला सकूँ। 2 वक्त की रोटी भी अब नसीब नहीं हो रही है। इतने हालात ख़राब हुए हैं कश्मीर में। कितने लोग होंगे यहाँ के इस कश्मीर में, उन लोगों को नज़र ही नहीं है। बड़े लोग उनको भड़का रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, हड़ताल के लिए निकलो। अगर आप देखेंगे कश्मीर में इस समय कौन से लोग इसके साथ हैं, तो वो बड़े लोग हैं। मुझे दिखाओ गरीब लोग कौन है इसमें साथ जो साथ इसको दे रहा है इस तहरीक को। कौन सी तहरीक है? ख़राब तहरीक है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर देश को भरोसा दिलाती है कि वहां सब कुछ बुरा नहीं है। 100 की भीड़ में 5 लोग अगर हाथों में पत्थर उठाकर भारत पर हमला करने की फिराक में बैठे हैं, तो 95 लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी सोच रखने वालों को उनकी सही जगह दिखाने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग देश के डिजाइनर पत्रकारों के साथ मिलकर इनकी आवाज को दबाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर की सड़कों पर, दीवारों पर या फिर गाड़ियों में जो लिखा है वो एक कड़वा सच है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं ये कश्मीर में हर दीवार या हर गाड़ी पर नहीं लिखा है। कुछ चंद लोग चंद जगहों पर भारत के खिलाफ लिख रहे हैं। जैसे इस गाड़ी पर लिखा है गो इंडिया। हम बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि इस इंडिया के आगे इंडिया इज़ दी बेस्ट, इंडिया इज़ दी बेस्ट, इतना ज़रूर लिख सकते हैं। और ये तय है कि शायद कुछ देर बाद वो लोग जो ऐसा लिखते हैं इसको मिटा दें, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो 130 करोड़ लोगों के दिलों पे लिखा है इंडिया इज़ द बेस्ट, उसको कैसे मिटाएंगे? कैमरामैन विक्रम के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, श्रीनगर। जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग की देश भर में तारीफ हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, लेकिन लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि कश्मीर के हालात ऐसे नहीं जो दिखाया जा रहा है, और ऐसी सकारात्मक और अच्छी खबरें दिखाई जानी चाहिए। जैसा आज जी ने दिखाया, बहुत ही ज़्यादा ये होना चाहिए। इम्प्रेसिव है
ज़रूरी है ये चीज़। जी न्यूज़ ने आज पॉजिटिव रिपोर्टिंग भी की है, जिससे हम लोग को ये मालूम चला है कि जो है कश्मीर के वो हालात नहीं है जो हम लोग दूसरे न्यूज़ चैनल्स पे देख के समझ आए। जीव चैनल देख के ये चीज़ लगता है कि ये गलत है। इसके अलावा पूरे भारत में कोई जानकारी नहीं थी। आपकी चैनल हर चीज़ जानकारी देती है। जी न्यूज़ ने जो आज ये डीएनए रिपोर्ट दिखाई है कश्मीर के संबंध में, ये बहुत ही पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं उत्साहवर्धक है।